बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है एक कफन चोर का वाक़या। एक कफन चोर जो हर ने दफनाए गए मुर्दे का कफन चुरा लिया करता था, एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयदना इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान इबरत कुछ इस तरह से सुनाई। उसने कहा कि मैं एक कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र से मुतल्लिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ, जब उसे दफनाया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुँचा और कब्र खोद कर कफन निकालना शुरू कर दिया। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म में हरकत पैदा हो गई। उसने चादर को थाम लिया। मैंने कहा क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझ पर गालिबन आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत के साथ कफन खींचने लगा। यकयक उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़े थे। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैंने चादर फिर वापस उसी औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया। पुख्ता इरादा कर लिया जब तक जिंदा रहूँगा कभी भी कफन नहीं चुराऊँगा। अल्लाह मेरे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस कफन चोर का सारा वाक़या लिख कर हज़रत सैयदना उज़ैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिख कर भेजा कि तेरा भला हो, उससे पूछ कि जो मुसलमान किबला रुख दफनाए गए थे क्या सबके चेहरे किबले की तरफ थे या किबला से फिर चुके थे। मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हज़रत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर हज़रत अबू उज़ैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। मेरे मोहतरम अजीज सुनने वालों, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। इस दास्तान इबरत में हमारे लिए बेशुमार इबरत के मदनी फूल मौजूद हैं। कितना तशवीशनाक मामला है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं, अहकाम शरीयत पर अमल पैरा नहीं होते और दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं, उनके साथ कब्र में इंतहाई वहशतनाक मामला होता है। कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नुम की भड़कती हुई आग जो दिलों तक पहुंचने वाली है उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। अगर इस तरह गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो बहुत ज़िल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ऐसे गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। मोमिनों पर रहमो करम फरमाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। दुरूद और सलाम की कसरत कीजिए, इबादत की तरफ राग़िब हो जाइए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।